हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मयूर पंख क्यों धारण करते थे। यह कहानी उनके पिछले अवतरण श्री राम रूप से जुड़ी हुई है। वनवास के दौरान सीता माता को प्यास लगी। तब श्री राम ने चारों ओर देखा, पर पानी कहीं भी नजर नहीं आया। सब जगह जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। तब श्री राम ने पृथ्वी माँ से प्रार्थना की कि जहां भी पानी होगा उस जगह का मार्ग आप हमें दिखाइए। तभी वहां एक मयूर आया। श्री राम से बोला, यहाँ से कुछ दूरी पर एक जलाशय है, मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन मैं तो उड़ते हुए जाऊंगा और आप चलते हुए। तब हम मार्ग भटक भी सकते हैं, तो मैं अपना एक एक पंख रास्ते में डालते हुए जाऊंगा और आप उस मार्ग पर चलते हुए जलाशय तक पहुंच जाएंगे। आपको पता है कि मयूर के पंख सिर्फ एक विशेष ऋतु और विशेष समय पर ही टूट के गिर जाते हैं, और वह ना तो उचित ऋतु था ना ही उचित समय। तब मयूर के इच्छा विरुद्ध अगर पंख टूट गए तो मयूर की मृत्यु हो जाती है। और वही हुआ। मयूर अपना एक एक पंख निकाल कर डालता गया और उसका मृत्यु समय निकट आ गया। मयूर ने कहा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि जो पूरी दुनिया की प्यास बुझाता है, उसकी प्यास बुझाने का मौका मुझे मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया। अभी मेरी कोई इच्छा शेष नहीं है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा कि तुमने अपने इच्छा विरुद्ध अपने पंख निकालकर मार्ग में डाले हैं, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। यह ऋण मैं अपने अगले अवतरण में फेडूंगा। मैं जब श्री कृष्ण अवतरण धारण करूंगा, तब मैं तुम्हें अपने मुकुट में स्थान दूंगा। इसलिए श्री कृष्ण अपने मुकुट में हमेशा मयूर पंख लगाते थे। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि भगवान को भी पिछले जन्म का ऋण अगले जन्म में फेडना पड़ता है। तो हम तो मनुष्य हैं, जाने कितने जन्मों का ऋण हमें चुकाना है, और यह ऋण फेडने के लिए न जाने कितने जन्म और हमें लेने पड़ेंगे। अर्थात आपको जो भी अच्छा कर्म करना है इसी जन्म में कीजिए, और पता नहीं अगला जन्म कौन सा होगा, क्योंकि ऋण तो हम सिर्फ मनुष्य जन्म में ही फेड सकते हैं। साईं बाबा कहते हैं कि पिछले ऋणानुबंध के सिवाय मक्खी भी हमारे शरीर पर नहीं बैठती। इसलिए पिछले जन्म से हमने जिसे भी सताया, वही लोग इस जन्म में हमारे रिश्तेदार भाई बहन बनकर हमें सताते हैं, और जिसे हमने मदद की थी वह किसी न किसी रूप में आकर हमें मदद कर जाते हैं। इसलिए मेरे साथ ही ऐसा क्यों, सब लोग मुझे ही क्यों सताते हैं, ये चिंता भगवान पे छोड़नी चाहिए। भगवान का सुमिरन अपने आखिरी सांस तक करते रहिए। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube चैनल सहज बोध। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।